टाटा मोटर्स का पैसेंजर कार मार्केट में 2016 में मार्केट शेयर था 4.6% का, 2017 में था 5.2% का, 2018 में था 5.7% का, 2019 में था 6.3% का, लेकिन 2020 में गिर के दोबारा ये 4.8% का हो जाता है। गाइस, ये वो दौर था जब टाटा नेक्सॉन ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी थी। मतलब टाटा नेक्सॉन के आने के बाद भी टाटा का कुछ खास हो नहीं रहा था, ऑलरेडी मार्केट शेयर नीचे गिर चुका था। जहां पे 2010 और 2011 में ये 13 या 14% के मार्केट शेयर के साथ रहती थी और 2020 तक आप देख सकते हो 4.8 मतलब 5% से कम का मार्केट शेयर हो चुका था टाटा का। लेकिन फिर 2021 में टर्न अराउंड होता है और टाटा दोबारा अपनी पोजीशन को अचीव करने लगती है और 2021 में इनका मार्केट शेयर हो जाता है 8.2% का। और ऐसे अब 2022 को देखो तो किसी भी मंथ में आप देखोगे तो टाटा की मंथली जो मार्केट शेयर थी वो 12 से लेके 13% के बीच में हो जाती है। मार्केट शेयर को गहराई से देखोगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि इसमें से मैक्सिमम शेयर टाटा नेक्सॉन का ही है। 33% का मार्केट शेयर टाटा में नेक्सॉन का है, मतलब 3 में से 1 टाटा का नेक्सॉन ही होती है। तो ऐसा हुआ क्यों? ऐसा क्या हो गया कि भाई नेक्सॉन को लोग इतना पसंद करने लगे और टाटा इसी के साथ इंडिया की 3rd लार्जेस्ट कार मैन्युफैक्चरर बन जाती है। और गाइज, वो टाइम भी दूर नहीं है जब ये 2nd पोजीशन पे आ जाएगी, क्योंकि 2nd रैंक पे है हुंडई और हुंडई टाटा के बीच में ज्यादा डिफरेंस है नहीं। टाटा बिल्कुल नेक टू नेक यहाँ पे हुंडई के साथ खड़ा हुआ है। नेक्सॉन के आने के बाद भी टाटा का कुछ हो नहीं रहा था, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि नेक्सॉन की सेल्स अचानक से बढ़ने लगी। नेक्सॉन की एंट्री हुई थी 2017 में और 2017 में नेक्सॉन के 27,500 यूनिट मार्केट में बिके थे। लेकिन फाइनेंशियल ईयर 2022 की बात करूं तो यहाँ पे नेक्सॉन की सेल हुई थी 1.24 लाख। मतलब ये 4-5 सालों में देख सकते हो कि इतना बड़ा जंप, सीधा 1 लाख यूनिट से ऊपर की नेक्सॉन की सेल ईयरली बेसिस पे होने लगी। तो ऐसा क्या हुआ कि लोग नेक्सॉन को इतना पसंद करने लगे और देखते ही देखते टाटा की जो पोजीशन है वो भी मार्केट शेयर के तौर पे बढ़ने लगी। और गाइस, यहाँ पे अगर मैं ये बोलूँ कि टाटा नेक्सॉन टाटा के लिए एक गेम चेंजर प्रोडक्ट था तो वो गलत नहीं होगा। अगर यहीं पे नेक्सॉन के सेगमेंट को ही पकड़ के देख लो, मतलब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट, तो वहां पे नेक्सॉन 2nd रैंक पे स्टैंड करती है। फर्स्ट पे आती है ब्रेजा, 2nd पे आती है नेक्सॉन। कुछ ऐसे मंथ भी थे जहां पे नेक्सॉन 1st रैंक पे आ गई थी। मतलब मोटा मोटा आप देखो तो नेक्सॉन मंथली लगभग 13,000 से 14,000 के बीच में सेल्स निकाल देती है, जो कि टाटा के लिए बहुत ज्यादा है। पहला रीजन है नेक्सॉन के सक्सेस का डिफरेंट यूएसपी, मतलब डिफरेंट यूनिक सेलिंग पॉइंट, जहां पे मारुति और हुंडई जैसे बड़े प्लेयर माइलेज को यूएसपी रख रहे हैं और अपनी कार से मैक्सिमम माइलेज देने का दावा करते हैं। ये चीजें आपको इनकी ढेरों एड्स में देखने को मिल जाएगा। कितना देती है? For a country obsessed with mileage, Maruti Suzuki makes India's most fuel-efficient cars. वहीं पे टाटा अपनी यूएसपी सेफ्टी को रख रहा है। हालांकि सेफ्टी से कोई बहुत बड़ा गेम चेंज हुआ नहीं था इनिशियली, क्योंकि आप देखो नेक्सॉन के आने के बाद भी और नेक्सॉन के ग्लोबल एनकैप की रेटिंग आने के बाद, जहां पे उसने 5 स्टार अचीव किया था और चाइल्ड सेफ्टी में 3 स्टार अचीव करा था, उसके बाद भी कुछ हो नहीं रहा था। लेकिन फिर आता है कोविड और कोविड के बाद लोगों की अवेयरनेस सेफ्टी को लेकर बढ़ने लगती है और लोग थोड़ा अपने ऊपर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं। तो यहीं से टाटा नेक्सॉन का गेम स्टार्ट होता है। धीरे धीरे देख सकते हो सेफ्टी की ही वजह से नेक्सॉन की सेल्स बढ़ती गई। यहीं पे मुझे लगता है कि टाटा अगर माइलेज को यूएसपी बनाता नेक्सॉन में तो मुझे नहीं लगता कि वो हुंडई और मारुति को बीट कर पाता, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे ये माइलेज में बहुत अच्छा कर रही थी। 2nd रीजन है नेक्सॉन के गेम चेंजर होने का वैल्यू फॉर मनी और कस्टमर के नीड को समझना। ये रीजन को आपको बहुत ही बारीकी समझना पड़ेगा। अगर आप नेक्सॉन को देखो तो आज मार्केट में इसके 60+ मॉडल्स हैं, 60+ वेरिएंट्स हैं। इतने वेरिएंट्स आपको किसी भी दूसरी कार में देखने को नहीं मिलेंगे एक्सेप्ट टाटा। अब इसका फायदा नेक्सॉन को जरूर मिलता है। अगर नेक्सॉन परचेस करने के लिए टाटा के पास कोई भी कस्टमर जाता है तो यहाँ पे उनके पास वेराइटीज रहती है, मतलब 60+ ऑप्शंस आप देख सकते हो और ये अलग अलग वेरिएंट, अलग अलग मॉडल के अलग अलग पर्पसेस हैं। और यहीं पे अगर आप किसी बंदे को एक अफोर्डेबल कार चाहिए, अफोर्डेबल नेक्सॉन चाहिए, तो वो इनका बेस मॉडल ले सकता है 7.8 लाख का। लेकिन यहीं पे उनको बिल्कुल प्रीमियम नेक्सॉन चाहिए एक लग्जूरियस फीचर्स के साथ, तो इनका टॉप मॉडल ले सकता है जो कि है 14.35 लाख का। मतलब 7.8 लाख से लेकर के 14.35 लाख तक के बीच में इनके सारे मॉडल्स आ जाते हैं। और देख सकते हो ये प्राइस का गैप कितना बड़ा है। सीधा आप कह सकते हो कि बेस मॉडल से टॉप मॉडल की प्राइस जस्ट डबल है। हर एक प्राइस ब्रैकेट के कस्टमर को ये नेक्सॉन प्रोवाइड कर पाता है। इसी के साथ नेक्सॉन में ना बहुत सारे स्पेशल एडिशंस भी हैं और ये टाइम टू टाइम लॉन्च हुए हैं। जैसे ही कुछ यहाँ पे नेक्सॉन को लगता है कि यार अभी थोड़ा सा कस्टमर के दिमाग में ऐसा लगने लग गया है कि नेक्सॉन पुरानी हो रही है, ये झट से एक नया वेरिएंट ला के दे देते हैं। जैसे
अभी आप देखो तो इनके पास काजीरंगा एडिशन है, डार्क एडिशन है, अभी इनके पास एक डार्क रेड एडिशन आ गया है, इसी के साथ यहाँ पे जेट एडिशन है। तो भाई बहुत सारे एडिशंस हैं और हर एक एडिशन की एक खास बात होती है, खास इंटीरियर होता है जो कस्टमर को बहुत पसंद आता है। इनफैक्ट हर एक एडिशन की ना एक कोई थीम होती है और मुझे लगता है कि यहाँ पे कस्टमर की नीड को समझने में टाटा बिल्कुल सक्सेसफुल हुआ है और इसकी ही वजह से आप देखो 60+ वेरिएंट है। इसमें थोड़ा सा एक और आपको समझाता हूँ। मान लो अगर आपको टाटा नेक्सॉन खरीदना है लेकिन आपको बजट में सनरूफ चाहिए तो इनका आप XMS मॉडल ले सकते हो, मतलब बिल्कुल बेस से ऊपर वाला वेरिएंट है लेकिन एक उसमें सनरूफ डाल के इन्होंने एक स्पेशल या कह सकते हो कि एडिशनल वेरिएंट लॉन्च कर दिया जो कि दूसरे ब्रांड नहीं कर पाते। दूसरे ब्रांड में अगर आपको सनरूफ चाहिए तो उनका या तो टॉप मॉडल आपको खरीदना पड़ेगा या सेकंड टॉप खरीदना पड़ेगा। थर्ड रीजन है नेक्सॉन का इंटीरियर और इसकी कंफर्ट। अब देखो नेक्सॉन की जब फर्स्ट जनरेशन आई थी ना तो लोग नेक्सॉन से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, इसलिए उसकी सेल्स नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे जैसे उसका नाम बनते गया लोग सेफ्टी को समझ के टाटा तक जाने लगे नेक्सॉन को देखने के लिए। फिर जब उन्होंने टाटा नेक्सॉन को चलाया या उस पर बैठा, उस पर ड्राइव किया, उस पर राइड किया, तब उनको समझ आया यार कि इसकी कंफर्ट ना नेक्स्ट लेवल है। अब देखो ये जो कंफर्ट वाला पॉइंट है ना, ये उस कस्टमर को नहीं समझ आएगा जो कि कभी नेक्सॉन में बैठा ही नहीं है, जो कि कभी नेक्सॉन को देखा ही नहीं है। लेकिन जो बंदा इसको देख लेता है वो भैया इसका फैन हो जाता है, इसकी कंफर्ट का, इसके इंटीरियर का। इसका इंटीरियर बहुत ही शानदार है और आज के टाइम पे भी अप टू डेट लगता है क्योंकि अलग अलग इंटीरियर थीम्स हैं और भैया कंफर्ट तो भाई नेक्स्ट लेवल है। पीछे वाली सीट्स का कंफर्ट मुझे नहीं लगता कि नेक्सॉन जितना कोई भी इसका राइवल प्रोवाइड करता है। तो ये भी एक पॉइंट है भाई इसकी सेल्स होने का। मतलब कोई बंदा फैमिली मेंबर के साथ जाता है और फैमिली मेंबर को पीछे बैठाता है ना और एक छोटी सी राइड करता है तो वहां पे एक अलग ही इंपैक्ट पड़ता है इसकी कंफर्ट का। ऐसे एग्जांपल्स मैंने देखे हैं इसलिए मैंने इस पॉइंट को यहाँ पे रखा है। एक और पॉइंट है नेक्सॉन की सक्सेस का ऑफ रोड कैपेबिलिटी विद हाईएस्ट इन द सेगमेंट ग्राउंड क्लियरेंस जो कि है 209 mm का। अब देखो इस सेगमेंट में जितनी भी कार्स है ना सभी में आपको लगभग 190 या 205 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, लेकिन नेक्सॉन आपको मैक्सिमम ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर करती है जो कि है 209 mm का। इसी के साथ नेक्सॉन की ऑफ रोड कैपेबिलिटी ओवरऑल बहुत अच्छी हो जाती है। ये भी उसी कस्टमर को समझ आएगा जो कि एक नेक्सॉन का लॉन्ग टर्म यूजर है। ये जो पॉइंट है ना माउथ पब्लिसिटी में बड़ा काम आता है। फॉर एग्जांपल कोई नेक्सॉन का यूजर है, कोई उसका दूसरा फ्रेंड कार खरीदने वाला है तो वहाँ पे बिल्कुल वो उसको ये चीज़ बताया है कि भैया नेक्सॉन की जो ऑफ रोड कैपेबिलिटी है बहुत ही शानदार है, क्योंकि एक्चुअल में वो है अप्रोच एंगल और डिपार्चर एंगल भी नेक्सॉन का काफ़ी वेल मैनेज्ड है, जिसकी वजह से ऑफ रोड में कभी भी आपको नेक्सॉन में दिक्कत नहीं होने वाली है। फिर तो सबसे लास्ट रीज़न है नेक्सॉन के गेम चेंजर होने में सोशल मीडिया का हाथ। अब देखो सोशल मीडिया का हाथ यहाँ पे ऐसा है कि अगर आप आज के सिनेरियो को 5 साल या 10 साल पहले जाओगे तो कुछ भी अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में होता था तो लोगों को पता नहीं चलता था। लेकिन आज के टाइम पे गेम उल्टा है। कुछ भी छोटी सी भी चीज़ होती है ना, चाहे फिर मारुति का एक्सीडेंट में मारुति की कार का ख़त्म होना हो या फिर टाटा की नेक्सॉन का एक्सीडेंट में जहाँ पे नेक्सॉन बिल्कुल अच्छे से सर्वाइव कर जाना हो, सब कुछ आपको पता चल जाता है। अब ऐसे आपको बहुत सारे ढेरों वीडियोज़ और फोटोज़ देखने को मिलते जाएंगे जहाँ पे नेक्सॉन एक ख़राब से ख़राब एक्सीडेंट में सर्वाइव कर जाती है, जो कि मुझे लगता है कस्टमर के दिमाग में एक बड़ा इम्पैक्ट डालती है। मतलब कस्टमर को एक कह सकते हो कि एक सेफ्टी फील कराती है कि भैया अगर वो नेक्सॉन खरीद लेंगे तो उनको गाड़ी चलाते टाइम कुछ भी नहीं होगा। मुझे लगता है कि ये भी एक अच्छा इंपैक्ट डालते हैं। और इसी के साथ ना एक और पॉइंट यहाँ पे आप रख सकते हो, नेक्सॉन की अनकॉम्प्रोमाइज सेफ्टी जो कि बेस मॉडल्स में आपको मिल जाती है। मतलब एक चीज़ आप देखो ना, नेक्सॉन का आप चाहे बेस मॉडल ले लो चाहे टॉप मॉडल, सभी में सेम टाइप के सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। बेस मॉडल वाले बंदे को भी आपको TCS मतलब ट्रैक्शन कंट्रोल या हिल होल्ड असिस्ट, व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट और ऐसे बहुत सारे ढेरों प्रीमियम फीचर्स मिल जाएंगे और टॉप मॉडल वाले को भी मिल जाएंगे जो कि दूसरे ब्रांड कतई नहीं देते हैं। आप ब्रेजा ही देख लो नई वाली, उसमें बेस मॉडल में भाई कितने कम सेफ्टी फीचर्स दिए गए हैं, हालांकि टॉप मॉडल में बहुत ज़्यादा दिए गए हैं, लेकिन नेक्सॉन के बेस मॉडल से ही वही सेफ्टी फीचर्स मिलता है। तो मतलब बेस मॉडल वाले बंदे को भी कमाल की सेफ्टी यहाँ पे टाटा प्रोवाइड कर रहा है। तो ये कुछ रीज़न की वजह से नेक्सॉन मुझे लगता है कि गेम चेंजर हुई टाटा के लिए और धीरे धीरे टाटा का टर्न अराउंड हुआ और वो अपनी पोजीशन जहाँ पे लूज़ कर रही थी आज वो 3rd पोजीशन पे आ चुकी है और मुझे उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी वो 2nd पोजीशन पे भी आ जाएगी। वीडियो अच्छा लगा लाइक करो, शेयर करो।